तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार VMS क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिवाली है और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम लोग के लिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम का भी 3 महीना बचा हुआ है, पता है ना आप लोग को। इसी में आज दिवाली भी आप सेलिब्रेट कीजिएगा और साथ ही साथ आप छठ भी सेलिब्रेट कीजिएगा। और हम बिहारियों के लिए तो छठ बहुत ही मायने रखता है। लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है और फेस्टिवल अपनी जगह है। हमको फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, साथ साथ पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका अभी असली काम तो पढ़ाई ही है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि अभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए 3 महीना रामबाण साबित होगा। 3 महीना ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। और ज्योग्राफी का आज चल रहा था ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और ये लेक्चर 3 है और ये आज का आखिरी क्लास है। पिछले 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 क्लास में, आज ये तीसरा क्लास है। और इसमें हमको लग रहा है कि 70 यानी 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी 50 पहले और 20 अभी, 70 क्वेश्चन में। पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको पहली क्लास में बता दिए थे। वो आज ये क्लास करिएगा तो ये सब फिनिश्ड हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आज दिवाली है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत मैटर करता है। आप वहां ऑब्जेक्टिव करके आइएगा तो आपका 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से आप जान रहे हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। और कान में लीड लगाइए और चालू हो जाइए, ठीक है। कान में लीड लगाइए और चालू हो जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको हैंड में नोट डाउन कर लीजिए, उसको फिर बाद में यूट्यूब पे जाके फिर से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। और आपके माइंड में बहुत होगा कि क्वेश्चन बैंक वगैरह वगैरह इतना बुक है, कुछ नहीं, फॉलो कीजिए। केवल यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े हैं ना, तो इस यूट्यूब चैनल से आपको 100% वहां बोर्ड में आएगा ऑब्जेक्टिव। और आज दिवाली है तो आप लोग को और आप लोग के फैमिली यानी मम्मी पापा को भी प्रणाम और दिवाली की ढेर सारी बधाई। और इसी दिवाली में, और आपको एक बात बता दें, आप लोग का ये दिवाली नहीं होगा। आप लोग का असली दिवाली तब होगा जब आप बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में आइएगा और उस खुशी में आपके नाम को लेकर, आपके खुशी में शामिल होकर हम लोग, आपके परिवार, मम्मी पापा भैया सब फटाखा फोड़ेंगे, फटाखा जलाएंगे और खुशियों से जलाएंगे। वो दिवाली का इंतजार कीजिए आप लोग, और हम लोग भी कर रहे हैं। वो जल्द ही दिवाली आने वाला है, समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, हैप्पी दिवाली। और अब की बार 470 पार और VMS के साथ, ये याद रखिएगा। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, अभी केवल और केवल आपके बोर्ड परीक्षा में 3 महीना बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी। तो VMS क्लासेस की ये वीडियो जल्दी लॉन्च होगी मेरे द्वारा, कि आपको 3 महीना में कैसे 95% से ऊपर नंबर लाना है। हम खुद स्कोर किए हैं अच्छा, तो आपको भी लाना है। तो जी जान लगा देना है आपको। 3 महीना बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट में 2026 में आने के लिए, यही बस 3 ही महीना बचा हुआ है। आगे देखिए, भारत संसाधन उपयोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज लास्ट वीडियो है ना। 15-16 नंबर फिक्स है, लाना ही लाना है। 15-16 नंबर हमको ऑब्जेक्टिव में लाना ही लाना है। तो बिना कुछ देरी किए हुए फटाका के साथ फोड़ते रहिए, दूसरे को जलाते भी रहिए अपने रिजल्ट के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से, और फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है पंजाब में। तो आइए जानते हैं कि पंजाब में आखिर लोग का भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है। यानी पंजाब, जो आप जानते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पंजाब में यूनिटी, अभी कुछ महीना पहले आप पंजाब से क्या सीख सकते हैं, तो हम लोग कुछ महीना पहले देखे थे कि पंजाब में यूनिटी बहुत ज्यादा है। वहां के किसानों में यूनिटी ज्यादा है। देख रहे थे आप, बाढ़ आया था तो सब किसान सरकार पर आश्रित न होकर खुद एकता से अपने अपने घर से ट्रैक्टर निकाले, कोई ट्रक निकाले, कोई कुछ, जिससे जितना बन सकता था सब आपस में मिलके उस आपदा से क्या किया था, फाइट किए थे, है ना। तो वहां के किसान भी खेती बहुत ज्यादा करते हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास पुश्तैनी जमीन बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग के बिहार में जमीन है ही नहीं, जमीन टुकड़ा में बट गया है। ये क्वेश्चन 20, 21 और 22 का पूछा हुआ है। और पंजाब में भूमि के निम्नीकरण यानी भूमि खराब क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से बिल्कुल नहीं, अति पशुचारण से बिल्कुल नहीं, अधिक सिंचाई से बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा सी। फटाफट आंसर दीजिए आप जल्दी। ऑप्शन सी लिखिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी, ये तो क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है।
और नंदा देवी, आप बता दें कि आप जानते हैं कि पूरा भारत में 28 राज्य है, तो सबसे ज्यादा देवभूमि जिसको कहा जाता है वो है कौन? उत्तराखंड। वो कौन है? उत्तराखंड। क्योंकि आप वहां देख रहे हैं केदारनाथ स्वयं है, बद्रीनाथ स्वयं उतरे हुए हैं, और वहीं से गंगा निकली है। तो नंदा देवी यानी देवों का स्थल उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और देखिए आप लोग ग्रुप में पीएमएस के व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, और माइंड में हमेशा रखना है कि 470 प्लस लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी, अभी मान के चलिए आप मोबाइल होगा, आपको कान में लीड लगाना है, मेरा सीरीज ओपन कर देना, हम प्रकट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फटाफट फटाफट आपको आंसर लिख देना है, हो गया काम तमाम। 10-15 मिनट का तो क्लास ही रहता है। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर रहे हैं। और बेहतर करने का मतलब कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यानी हिंदी, संस्कृत एवं 12th के बच्चों के लिए आर्ट्स में हम क्या करेंगे, ये लास्ट में आपको बताएंगे। आप थोड़ा वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का बर्मिंघम शहर किसको कहा जाता है? और जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखा रहे हैं, हम फिर से बाबू बोल रहे हैं, 100% टकराएगा, लिख के दे रहे हैं, क्योंकि आप ये नोटिस किए कि हम और सब टीचर क्या करता है, पीपीटी लगा करता है, टाइपिंग कर करता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास टीम नहीं है, अभी मेरे पास टोटल 9 टीम हो चुका है। 9 टीम शुरुआती समय में, 9 टीम है अभी हमारे पास, तो बहुत है, समझ रहे हैं आप। फिर भी हम एडिटिंग क्यों नहीं करवाते अपनी टीम से? हम खुद क्यों कंटेंट सेट करते? क्योंकि हमको ना पता है कि बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा। हम जितना पीपीटी में समय लगाएंगे, टाइपिंग में समय लगाएंगे, उतना हम कंटेंट खोजने में, उतना रिसर्च करने में आएंगे, फटाफट लिख के बना देंगे। समझ रहे हैं? तो भारत का बर्मिंघम, देखिए बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है। कहा जाता है कि जब ये पूरे भारत को गुलाम, पूरे दुनिया को गुलाम की ओर चला था, ये इंग्लैंड के शुरू से ही माइंड था कि सभी देश को उपनिवेश बनाना है, उपनिवेशवाद पे ही ज्यादा बल देता था। तो बर्मिंघम जो शहर है, ये शुरुआती दौर पे बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन आज वर्तमान में देखिए कि इसको एक बहुत डेवलपमेंट सिटी से जाना जाता है। यहाँ स्टील फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री बहुत ज्यादा है बर्मिंघम में। तो इसी का उदाहरण सेट कर दिया ये। तो कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है। जमशेद जी टाटा, आप तो नाम सुने होंगे। इंदौर, ये बंदरगाह आपको बताए थे कि अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, तो ऑफलाइन में टेस्ट में क्वेश्चन डाले थे कि इंदौर बंदरगाह कहाँ है, तो मेरा चौपला विद्यार्थी सब केरल डाल दिया था, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो देखो रे बुआ साहब, इंदौर बंदरगाह का अन्य नाम है कामराजर बंदरगाह, कामराजर बंदरगाह। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है। आइए थोड़ा मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये दक्षिण भारत का मैंने एक फोटो बनाया। हम क्यों हाथ से लिख के बना रहे हैं? हम हाथ से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप जब को लगेगा कि अपनापन फील हो रहा है, क्योंकि आप हैंड रिटन देख लेते हैं, माइक चल रहा है, आपको अपनापन फील आएगा। समझ रहे हैं कि हाँ चलो ये लग रहा है कि हमारे जैसे हैं जो लिख रहे हैं। बिल्कुल, ये इधर हो गया पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। कहा जाता है कि तट उसको कहा जाता है जिसके किनारे समुद्र है। तो पूर्वी तट पे एक बंदरगाह है, इन्नौर बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये हो गया इन्नौर बंदरगाह। ठीक है। और बंदरगाह उस जगह को कहा जाता है जहां हमारे समुद्री यातायात, व्यापारिक बढ़ावा मिलता है। और कहा भी जाता है कि भारत में आप जो देख रहे हैं केरल को इतना बड़ा, और आप तो जानते हुए होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो वेस्ट बंगाल एक समय पे ऐसा स्टेट था जो पूरा दुनिया में बहुत फेमस था। किसको लेके? अपने समुद्री मार्ग को लेके। साथ ही साथ वहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए थे, क्यों? क्योंकि वहाँ बंदरगाह बहुत बड़े लेवल पे विकसित थे, है ना। और वहाँ कहा जाता है कि बंदरगाह हमारी संस्कृति को भी आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ विदेशों से व्यापार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? ये कहा था जिमरमैन ने। जिमरमैन ने, ये क्वेश्चन 2019 का है। ऑप्शन नंबर मारिए बी, जल्दी मारो तो कमेंट में, तुम लोग कमेंट मारो जल्दी। संविधान की धारा 21 संबंधित है, 2018 क्वेश्चन है। और संविधान की 21 धारा संबंधित है वन्य जीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण से। ये हमें सिखाती है कि हमको किस प्रकार वन को सुरक्षित रखना है एवं पर्यावरण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन है 6 का, ऑप्शन है, मारो जल्दी मारो, गर्दा उड़ाना। जिस प्रकार आप फटाका में आग लगाते उसी प्रकार ऑप्शन फटाका उड़ाइए। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किसके लिए? 2018 का। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये है बाबू मध्य प्रदेश में, कान्हा। और ये किसके लिए फेमस है? ये बाघ के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, जो कि हम करवा दिए हैं क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन 17 का पूछा गया, 19 का पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा मयूर, जिसको आप मोर भी कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? बाघ। इसका पूरा नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। आगे देखिए
सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सौर ऊर्जा, ये 17 का क्वेश्चन है और 19 का क्वेश्चन है। और आज देख रहे हैं आज दिवाली है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि बच्चा का असली दिवाली मनवाना है हमको। मार्च वाला रिजल्ट जब निकलेगा, फरवरी में जब अच्छा करके आइएगा, बोर्ड एग्जाम में जब आप फोड़ के आइएगा, तो वो दिवाली का हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम इस दिवाली पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग का आप लोग का दिवाली फरवरी में है। तो सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन संसाधन, ये 17 में और 18 का क्वेश्चन है। और सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और ये उस इलाके में लगाया जाता है जहां पूरा भूमि खाली हो, मतलब कि वहां भूमि का टुकड़ा भी बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ वहां जमीन बड़े बड़े होने चाहिए। खाली जगह जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में क्या है कि बहुत दूर दूर तक जमीन खाली है। लेकिन बिहार में देखिए कि 70% बिहार डूबा हुआ रहता है। अगर यहाँ हम सौर ऊर्जा लगा देंगे तो क्या वो बड़ी बड़ी कंपनी जो लगाएगी वो लॉस में नहीं जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार नहीं आना चाहती है, क्योंकि बिहार का गवर्नमेंट बाढ़ जैसी बड़ी समस्या को अभी तक छुटकारा नहीं कर पाई है। बाढ़ जैसी बड़ी समस्या को आराम से छुटकारा कर सकते हैं हम, कैसे नहीं कर सकते हैं। अभी आप ही बताइए कि बाढ़ जैसी बड़ी सुरक्षा करने के लिए अभी गया सूखा है, सुपौल डूबा हुआ रहता है, तो नाला का आप व्यवस्था कीजिए कि नदी के मोड़ को मोड़ दीजिए। अशोक जब शासन कर रहे थे तो इजराइल तक पहुंचा दिए थे अपने सुरंग को, है। और बिहार गवर्नमेंट से ये नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति, कभी खत्म नहीं होगा। और आप कमेंट में बताइए कि नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय, जल्दी कमेंट में डालिए। ये क्वेश्चन भी आइए, डालिए तो नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये 20 का क्वेश्चन है। तो याद रखिए तारापुर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। कहते हैं कि तारापुर जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में है, और कहा जाता है कि अमेरिका के सहयोग से 1969 ईस्वी में पहली बार पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में। किस जिले में, पालघर जिले में। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। कब, 1969 में। पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव आया एबीसीडी डट क्या ऐसे फटाफट चले गए, नहीं। जिस प्रकार आपके लिए ऑब्जेक्टिव हम बोल रहे 100 में 100% आएगा, उसी प्रकार आपको बोल रहे सब्जेक्टिव यहीं से टकराएगा। बस मेरी तरह आपके भी जोश में कमी नहीं आना चाहिए। युवा है तो लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ किए हैं। इसी 3 महीना बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, ये देखिए क्वेश्चन जो 16, 18, 21 और 22 का पूछा हुआ है। तो कितने प्रतिशत, 7.1%। यानी भारत में, बिहार में वन का विस्तार बहुत स्लो हो रहा है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगला है कि भारत का सबसे छोटा जलमंडल रिजर्व कौन सा है, ये क्वेश्चन 23 का पूछा हुआ है। और सबसे छोटा हुआ है डिब्रू सेखोवा, इस क्वेश्चन असम में है, और ये सिर्फ कितना किलोमीटर का है, 765 किलोमीटर का है। छोटा जैव मंडल, जैव मंडल का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां हमें जीव जंतु को सुरक्षित किया जाता है, उनको समय पे खाना दिया जाता है, उस क्लाइमेट में ढाला जाता है जिस क्लाइमेट से वो पले बड़े हैं, उसी को जैव मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिंदरी आपके लिए बाबू ज्यादा जाना जाता है उर्वरक के लिए, उर्वरक। और ये कहाँ है, तो ये सिंदरी जो आपका ये झारखंड में, और झारखंड के किस जिला में है, तो धनबाद जिला में है। और ये याद रखिएगा पहला उर्वरक संयंत्र है जो कहीं 1951 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। बस आपके माइंड में रहना चाहिए कि 470 प्लस लाना है, बस यही 3 महीना मेहनत कीजिएगा ना। आपको 3 महीना में, आपको जब आप बिहार टॉप कीजिएगा तो आपको पता है आपको बिहार सरकार बुला के जो भी प्राइज होता है पुरस्कार के रूप में वो दिया जाएगा, प्लस में आपका जो वो पुरस्कार अलग चाहिए। बस आपको फेस वैल्यू पूरा बिहार पहचान लिया, आप एक किसी का एग्जाम्पल सेट हो पाइएगा। तो आगे है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, ये 2022 का क्वेश्चन है। और प्रथम, ये इसमें बहुत बच्चा को डाउट है, प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ नहीं करना, सब में 5-5 साल ऐड कर देना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बाबू आपका रियो डी जेनेरिया में, और ये कहाँ है, ये ब्राजील में है। और याद रखिए कि ब्राजील का जब आप 12th में पढ़िएगा तो आपको हम पढ़ाए होंगे, आप तो अभी 12th वाले भी कोई कोई अगर आ गए होंगे तो सुन लो कि ब्राजील का एक क्षेत्र फेजेंडा, जिसको कॉफियों का क्षेत्र कहा जाता है, याद कीजिए हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो वो मैप के बारे में भी हम आपको बताएंगे, फेजेंडा। और ये 1992 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण के विकास करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 1992 ईस्वी में ओजोन परत और पर्यावरण में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसमें 100 से अधिक देश शामिल हुआ था। और सबने ठाना था कि हमको पर्यावरण को डेवलप भी करवाना है तथा इस पे बहुत अच्छे कदम उठाना है। तो इसी छोटे छोटे पौधे को भी आगे की ओर हमको बढ़ाना है। अभी एक मेरे को लग रहा है ऐसा कि एक समय ऐसा आएगा कि घर में भी, अपने बेड के बगल में भी फूल लगाएंगे लोग, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा दिन प्रतिदिन कम रहा है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, यानी मानव के द्वारा आर्टिफिशियल जिसको आप बोल सकते हैं, वो जलाशय कौन सा है, तो देखो बाबू ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और इसी जलाशय पर रिहंद बांध बनाया गया था। आप जब दरोगा का तैयारी कीजिएगा तो इसमें क्वेश्चन पूछता भी है कि रिहंद बांध यानी रिहंद बांध किस जलाशय पे है, तो अब किस जलाशय पे, गोविंद बल्लभ पंत।
और ये कहाँ स्थित है? तो यूपी में। दरोगा का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोचो आप दरोगा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगला है कि नेपाल के साथ किस राज्य का सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये कहाँ है? यूपी। यूपी रे भैया, देखिए हम एक मैप बनाने की कोशिश किए हैं, और मैप में आप देख रहे हैं कि ये नेपाल बना है, और आप अच्छे से जानते हैं कि इधर चीन है और इधर तिब्बत का पठार है, और ये पूरा हिमालय है। हिमालय ऐसे जो कि म्यांमार तक जाती है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये सबसे अधिक सीमा किस या इधर उत्तराखंड हो गया देवभूमि, किस राज्य के साथ लगाते हैं? तो आप देखिए यूपी। यूपी के साथ ये 651 किलोमीटर लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप बिहार में देखिएगा, यानी नेपाल के लिए उत्तर हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया नेपाल के लिए। तो यानी नॉर्थ में अगर हम वहीं दूसरी ओर बिहार को देखें, तो ये 601 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। यानी 601 किलोमीटर बिहार के साथ और 651 किलोमीटर यूपी के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। कितना किलोमीटर बनाता है? तो 651। बिहार कितना बनाता है मेरे भाई? 601 किलोमीटर। कमेंट में आप बांटिए, क्योंकि आपको इसलिए इतना खोज खोज के पढ़ा रहे, एनालिसिस इसलिए करवा रहे ताकि आपको नॉलेज भी बूस्ट हो। अगला है कि भारत का प्राचीनतम कोयला खान क्या है? खान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज। यहाँ लिखिए, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और ये किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। और कहा जाता है 1774 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब वेस्ट बंगाल पे अपना नजर डाली थी, तो इसके द्वारा प्रथम खनन किया गया था, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक उद्देश्य से सफल हो गया था। सब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। हिस्ट्री इतना तोड़ के पढ़ा देंगे ना बाबू, क्योंकि हिस्ट्री पे हम 3 साल घसिए हैं। ऐसे नहीं कि आए और मार कर पकड़े उतर गए, हम 3 साल दिल्ली और पटना में घिस कर आए हैं भाई। समझ रहे हैं? तो मेरा आज पेपर बहुत ज्यादा खतरनाक, और वही क्वेश्चन डालेंगे जो आपके बोर्ड में छपेगा। ऐसे नहीं कि मार कर लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिए गाँव में गाँव, ऐसा वाली बात